सुप्रभात, गुड मॉर्निंग कहना ही चाहिए ना, कहना तो पड़ेगा। ये कहना ही चाहिए, ठीक है, चलता है ये सब। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा के आज के थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा सा टफ सेशन है, डॉक्टर साहब बार बार स्क्रीन पे दिखा के डरा भी रहे अपन लोगों को, लेकिन ठीक है, 200 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस हैं। हमने एक ट्रेड डील सील नहीं करी थी यूएस से, तो वो पता था कि 1 अगस्त तक अपडेट आ ही जाएगा, और वो 26% लगती थी, 25% लगाने की तैयारी है, पर एक पेनल्टी साथ में लगाने की तैयारी है जो पता नहीं है कितनी होगी। उसी खबर पे हम लोग इस समय लार्जली रिएक्ट कर रहे हैं, पर सेशन तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट आज मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की, एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। कल थोड़ा सा देर हो गई थी घर पहुंचने मुझे, तो खबर वाले स्टॉक तो आशीष के पास थे। मैं कहा यार अब जो होगा सुबह ही देखेंगे। फिर ये खबर आ गई, अरे हो गया काम। आज मेरी पूरी टीम डेडिकेटेड ट्रम्प साहब और उनके कारनामों पे। मैं एक बात पूछता हूँ, अगर आज 20 स्टॉक्स आपको देने होते तो दे लेते आराम से? आज दे देते। आज ट्रम्प साहब के कारनामों से 20 स्टॉक बन जाते आराम से। टीम कैसे बनाई? बढ़िया खबरों वाला तड़का आपको आशीष के पास, रिजल्ट्स के एनालिसिस मिल रहे होंगे आशीष के पास। टीम कैसे बनाई, मूड कैसा है, तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, वायरल चल रहा है थोड़ा सा, तो अभी बेटर है। खबरों पे मैं एक चीज़ और समझना चाहता हूँ, आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है कि अर्निंग्स के रिएक्शन आज आएंगे कि नहीं आएंगे, कि मार्केट आज सिर्फ इसको टैरिफ को देखेगा? इनिशियल नीजक तो टैरिफ ही है, तो मुझे लगता है जेन्युइन अर्निंग्स, अक्लमंदी यही कहती है कि उन पे भरोसा करो, लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करो। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं अर्निंग्स, तो आप उन्हें ग्रीन ही रखो। ये बताते हो कि आज हो सकता है शुरुआत में दबाव आ रहा हो, लेकिन अर्निंग्स को बाजार इवेंचुअली वो क्या कहते हैं सराहेगा, है ना? आइडियली मेरा भी मानना ही है, इसके लिए मैंने अर्निंग्स वाले जो स्टॉक्स हैं शामिल करने से डर नहीं लगा कि यार नहीं, बिल्कुल ये ठीक है यार, डिस्कस तो करना ही पड़ेगा, बिल्कुल करना ही चाहिए। और इम्पैक्ट वाइज तो अगर आप देखें तो बहुत लंबी लिस्ट है स्टॉक्स की, सेक्टर्स की, जहां पर बड़ा इम्पैक्ट है, सभी की विस्तार से चर्चा भी करेंगे। तो मैं शुरुआत पहले कर लेता हूं, और जो पहला जो स्टॉक मैंने चुना है वो अर्निंग्स के लिहाज से ही चुना है। अब स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, और इस स्टॉक की चर्चा हम लगातार शो में करते हैं कि कैसे सब कुछ इसके फेवर में जाते हुए नजर आ रहा है। अब अर्निंग्स के हिसाब से अगर आप देखें तो ब्रोकरेजेस मान रहे हैं कि स्लाइटली बिलो द एस्टिमेट्स हैं, लेकिन एक और खास बात है कि क्वार्टर 2 थोड़ा सा हो सकता है कि अगला क्वार्टर भी नरम पड़े, लेकिन क्वार्टर 3 बहुत स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है, और ये स्टॉक ऐसा है जो बहुत तेजी से ऑफलोज होता है। तो हो सकता है कि विजुअली कुछ मिनटों के लिए आपको ये थोड़ा सा नीचे नजर आए, लेकिन दिन के दौरान अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता है, रिकवरी मार्केट में भी आती है, और वैसे भी मार्केट आगे फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और इंटरग्लोब एविएशन इस स्टॉक पर रखेंगे आप फोकस। अब शुरुआत कर लेते हैं ट्रंप वाली लिस्ट के साथ। हाँ, अपने पास तो वही है, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। अच्छा, सिर्फ हम लोग वो टैरिफ लगा दिया तो उसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन और भी फेरिफेरल डेवलपमेंट सब कोशिश करिए कि टीम में इंक्लूड करूं। पर क्या है, नीजक रिएक्शंस होंगे, इवेंचुअली फंडामेंटल्स जहां अच्छे हैं वो स्टॉक्स इवेंचुअली एक्यूमुलेट किए जाएंगे। एक बार बीच में ऐसे ही हुआ था, मुझे याद पड़ता है, एक ऐसी टैरिफ के इशू आए थे, तो कोई अवंती फीड वगैरह बहुत पिटे थे एकदम से इंट्राडे में। एपेक्स फूड, अवंती फीड 18-15% ऐसे गिरे थे, फिर इवेंचुअली दिन के दौरान ही काफी हद तक रिकवर भी कर गए थे। ये ध्यान रखना है आपको, तो सिर्फ रडार पर रखिएगा, स्क्रीन खुलने के बाद एक्शन देखिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज को रख तो लाल रहा हूं, लेकिन हिंडाल्को का बिजनेस मॉडल बहुत अलग है। ग्लोबल एक्सपोजर है, यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग है, यूएस में मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ है। पर एक इशू ये है कि ट्रंप साहब ने आफ्टर स्टील और एल्यूमिनियम के 50% टैरिफ्स की बात जब करी थी, उसके बाद कॉपर पे बोला था कि मेरे ट्रेड सेक्रेटरी जो है ना, पढ़ाई लिखाई करेंगे और डिसाइड करेंगे। उस पर भी 50% का यूनिवर्सल टैरिफ इंपोज करा गया। कल शाम को अनाउंसमेंट आया। उसके बाद कॉपर 20% इंटरनेशनल मार्केट्स में करेक्ट कर गया था। 20%। इक्विटीज के लिए एग्जैक्ट बताता हूं, $5.6 पे छोड़ के गए थे, आज सुबह $4.5 पे आके खड़ा हुआ है। थोड़ा मूड बिगड़ेगा। मैंने बाकी इसलिए नहीं लिया है क्योंकि काफी सारे बाकी पीयर्स में इसके इंडिया सेंट्रिक हैं, पर उसमें भी डंपिंग का डर लगने लगेगा अगर ऐसा होगा तो। पर ठीक है, हिंडाल्को लाल है, इस तरफ डेवलपमेंट्स के चलते नीजक होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो बाकी सबसे ट्रेड डील सील हो रही है वो इवेंचुअली ग्लोबल मूड सुधार रहा होगा।
ये भी ध्यान रखना है। इसीलिए आज सुबह अभी वंदना भारती जोड़ी थी पिछले शो में, एल्यूमिनियम बाय क्यों दे गई हो, यही रीजंस हैं। तो इसीलिए हिंडाल्को को अपन लाल रखना है, लेकिन वॉच पर रखेंगे कॉपर, और ये सारे फेरिफेरल स्टॉक्स उसी के चलते। एक मिनट, कंप्यूटर बंद हो गया। दूसरा स्टॉक है गोकुलदास एक्सपोर्ट्स। इसको तो अपन ने पोस्टर बॉय बना दिया था इस यूएस ट्रेड डील का। यूके से जब सील हुई थी तब गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के मैनेजमेंट से बातचीत हुई थी, तब उन्होंने कहा था हमारा बहुत ज्यादा यूके सेंट्रिक एक्सपोजर नहीं है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है हमारे लिए लेकिन एक्सपोजर नहीं है। अब यूएस की कहानी है और यूएस में तगड़ा एक्सपोजर है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के शायद 2/3 से ज्यादा, लास्ट अपडेट में देख रहा था 70% के आसपास के रेवेन्यूज यूएस सेंट्रिक हैं। 25% टैरिफ लगा दी है, तो हम बांग्लादेश से तो बेहतर प्लेस्ड हैं, पर पेनल्टी लगी हुई है और जिसका क्वांटम ही डिसाइड नहीं हुआ है। सारा फैक्टर वो पेनल्टी का बैठ गया। अब कुछ भी पेनल्टी लगाई तो हम इन सब एशियन, कुछ से तो ऑलरेडी ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी सबसे भी ऊपर पहुंच जाएंगे। तो वो डाइसी सिचुएशन के चलते गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को लाल रख रहा हूं। ये काफी वल्नरेबल स्टॉक हो गया उस लिहाज। वैसे कई सारे टेक्सटाइल, लेकिन गोकुलदास इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि बार बार इसकी चर्चा हुई, मैनेजमेंट से बातचीत हुई, हर बार जब ट्रेड रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हो तो गोकुलदास एक्सपोर्ट सब चर्चा करते रहे, यही फोकस में रहा। तो ये 2 स्टॉक्स, वैसे सारी टीम लाल ही है, ये दोनों लाल है। पीआई इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक मैंने चुना है क्योंकि इसकी रेवेन्यू भी आप देखें तो 20% आती है यूएस से, और खास बात है कि पिछले 5 सेशन में स्टॉक में तकरीबन 6% की तेजी आ चुकी है। तो आज हो सकता है कि जो 6% के 5 दिन में गेंस बने थे साफ होते हुए नजर आए। यूएस का एक्सपोजर है तो स्टॉक में गिरावट आएगी। एक और स्टॉक है टाटा मोटर्स, लेकिन इसको डिसाइड करना इतना ईजी नहीं है। अब टाटा मोटर्स में दरअसल अगर आप देखें तो उन्होंने एक ग्लोबल सीवी एक्विजिशन किया है कमर्शियल व्हीकल में, और इसे ब्रोकरेजेस बता रहे कि अच्छा है, ग्लोबली काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन एक और चीज़ खास बात ये भी है कि इनकी 30 से लेकर 35% JLR जो वॉल्यूम्स हैं ये यूएस से आती हैं। तो हो सकता है कि टाटा मोटर्स भी जो है आज आपको निराश करता हुआ नजर आए और थोड़ी सी गिरावट यहां पर देखने को मिले। अगला ऐसी सोच रहा था बैठे बैठे कल ट्रेड डील रिलेटेड, एक एमतार टेक्नोलॉजीज। एमतार क्या करती है? ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स बनाती है डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर और क्लीन एनर्जी सेक्टर के लिए। ये जो क्लीन एनर्जी लास्ट में बोला ना मैंने, एमतार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और वो भी एक ही क्लाइंट डिपेंडेंट है। सबसे बड़ा जिससे रेवेन्यू आता है इस कंपनी का वो है यूएस की ब्लूम एनर्जी। एक समय तो 2/3 रेवेन्यूज क्लीन एनर्जी से आते थे, धीरे धीरे कंसंट्रेशन रिड्यूस हुआ, लेकिन अभी भी सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर इसके लिए क्लीन एनर्जी और क्लाइंट ब्लूम एनर्जी है। तो मतलब यूएस का धंधा है। तो एमतार टेक को लाल रखा है इन डेवलपमेंट्स के बीच में। अगला भारत फोर्ज है। अब खैर इस कंपनी की तो बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है यूएस में। इसकी तो ऑलरेडी सब्सिडरीज हैं जो यूएस में ऑपरेशनल है, भारत फोर्ज अमेरिका, भारत फोर्ज एल्यूमिनियम यूएसए वगैरह वगैरह। डिफेंस का अपना डिफेंस रिलेटेड ज्यादा एक्सपोजर नहीं, ज्यादा एक्सपोजर है क्लास 8 ट्रक्स वाला या फिर ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट को लेकर। क्लास 8 ट्रक्स मतलब यूएस में जो जायंट ट्रक्स जो होते हैं उन्हें क्लास 8 कहते हैं। उसके कई सारे एक्सेस वगैरह, प्रोडक्ट, प्रेसिजन कंपोनेंट्स वगैरह सप्लाई करने का काम है। अब इन सब के ये क्या दिखा रहे हो? भारत फोर्ज की तरफ बढ़ो ना डायरेक्टर साहब, स्टॉक ही दिखा दो भारत फोर्ज का। नहीं तो हालांकि स्टॉक ऑलरेडी हाई से काफी करेक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। ये सकता है कि इन सब में जब अपन बात करें तो हो सकता है कि जब कल को मैनेजमेंट से बातचीत हो तो मैनेजमेंट कहेंगे नहीं साहब, हमारा तो सीधे मेक्सिको जाता है, मेक्सिको बनाता है क्लास 8 ट्रक, वो एक्सपोर्ट करता है यूएस को, हमारा डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं है। वो सब होगा, वो बाद में बाजार, अभी सेंटिमेंट्स हावी हैं इसलिए भारत फोर्ज लाल है, लेकिन मुझे लगता है यूएस का एक्सपोजर ही अपने आप में इसको लाल रखता है आज के लिए। तो एमतार और भारत फोर्ज दोनों इन रेड। अगले कौन से भाई साहब? तो मैंने भी वेल्सपन लिविंग को चुना है और टेक्सटाइल की चर्चा हमने लगातार की है। और यूएस में अगर आप देखें तो डायरेक्टली 40 से लेकर 60% का, चाहे वेल्सपन लिविंग देखें या ट्राइडेंट देखें, इन सभी का इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और अब तक जो एक कंपिटिटिव एज था चाइना के अगेंस्ट, वियतनाम, बांग्लादेश, क्योंकि अब 25% तो हमें पता है, लेकिन डर जो लग रहा है मार्केट को वो ज़्यादा पेनल्टी से लग रहा है, तो यही ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। लेकिन वेल्सपन लिविंग सेंटिमेंटली नेगेटिव है, तो स्टॉक को आप लाल निशान के तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आपने भारत फोर्ज को चुना, एक ऑटो एंसिलरी मेरे पास भी है, सोना BLW प्रिसीशन, यहाँ पर आप रखेंगे फोकस, और इसका भी अगर आप देखें तो सिग्निफिकेंट है।
ऑलमोस्ट 40% जो इनकी रेवेन्यू है वो यूएस से आती है, तो बहुत मेजर कंपोनेंट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था अब वो फेड अवे होगा और इसी का असर है। वैसे तो कल स्टॉक करीब 2% नीचे गिरकर ही बंद हुआ है, लेकिन आज भी इस खबर के चलते स्टॉक में इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा सा डिविएट करता तो मोनोटनी हो जाती। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जोड़ दिया 2 अलग तड़के। ट्रम्प साहब ने जो पेनल्टी का पार्ट हम पे 25% टैरिफ तो लगाया कि हमारे ट्रेड बैरियर्स और नॉन ट्रेड बैरियर्स, और हम फ्रस्ट्रेटेड है नेगोशिएशन से, कुछ निकल के नहीं आ रहा, तो 25% टैरिफ। पेनल्टी का पार्ट इसलिए लगा था, ऐसा मतलब उन्होंने ऐसे स्पेसिफाई तो नहीं करा, लेकिन उनका ट्रुथ सोशल का ट्रुथ जो है या ट्वीट जो है वो ये कहता है, लग रहा है उसको पढ़ के, कि जो पेनल्टी लग गई है वो हमारा रशियन एक्सपोजर है। रशिया से तो भारत धंधा करता है, माल लेता है, डिफेंस और कच्चा तेल 2 ही प्रोमिनेंट चीजें हैं, तो उसको लेकर पेनल्टी लगा दी है। अब ये कितनी सीरियस है वो पेनल्टी का क्वांटम डिसाइड कर रहा होगा। मेरे ख्याल से आज रात तक आ जानी चाहिए अपडेट, क्योंकि टेक्निकली 1 अगस्त से तो फिर नई टैरिफ लग चुकी होगी हम पे। खैर वो जब आएगा तब क्लैरिटी आएगी। लेकिन मैं हिंदुस्तान डिफेंस एज अ स्पेस, पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, क्योंकि अभी भी हमारा रशिया के साथ अभी भी एविएशन स्पेस में बहुत कोलैबोरेशन है, एक मिसाइल सिस्टम्स के लिए, एक एविएशन के लिए। मिग 29 फेज आउट हो रहा है, लेकिन बाकी जो हमारे आर्सेनल में बहुत सारे हैं वो सब रशिया के साथ ट्रेड डील्स हैं। दूसरा HPCL मेंशन करता हूं, OMCs बढ़िया कर रही हैं, कोई शक नहीं। HPCL आउट परफॉर्मर्स OMC ब्रैकेट में, पर एक हम लोग रशियन क्रूड सस्ते में लगातार लेते रहे, वो एक बड़ा बेनिफिट रहा था। इन सब इश्यूज के बीच में ये सब फंसेगा पेंच। और ऊपर से एक और दिक्कत है, ब्रेंट क्रूड इंचअप कर रहा है, क्योंकि दुनिया में थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म आ रहा है ट्रेड डील्स के बाद। वो बढ़ते बढ़ते $74 पे ब्रेंट पहुंच गया है। हम लोगों ने इस हफ्ते शुरुआत करी थी तो $68 पे बातचीत कर रहे थे, आज 74 पे बैठे हैं। अपने आप भी HPCL के लिए दिक्कत वाली बात, इसलिए लाल रख दिया। हो गया भाई साहब। अब एक नतीजों वाला स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन इसके नंबर्स में भी आप देखें तो नंबर्स तो बहुत बढ़िया हैं। नवीन फ्लोराइन की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पर अगर आप देखें तो एबिटा 100 करोड़ से बढ़कर 207 करोड़ हो गया है, मुनाफा 51 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़। बहुत अच्छे नंबर्स हैं, मैसिव अच्छा रिएक्शन यहां पर देखने को मिल सकता था। और ब्रोकरेजेस की तरफ से भी टारगेट अपग्रेड्स हैं, लेकिन इनका भी यूएस का एक्सपोजर है, तो एक थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन ब्रोकरेजेस नंबर्स बहुत अच्छे बता रहे हैं और आगे EPS के एस्टिमेट्स में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस है कि इर्रेस्पेक्टिव की क्या इम्पैक्ट है, आप इस स्टॉक को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, वो भी हरे निशान के साथ। ब्रोकरेजेस की भी कमेंट्री काफी बढ़िया है। नवीन फ्लोराइन के नंबर्स हैं काफी दमदार। एक रह गया था क्या, मैं बीच में घुस गया था क्या आपके? हाँ, एक स्टॉक के बाद, पहले स्टॉक के अच्छा मैं ऐसे ही घुस गया, सॉरी यार। 6 हो गए हम दोनों के। कोई छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे करेंगे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और स्टॉक्स की चर्चा करते हैं और नतीजों की, जैसे शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि नतीजों पर भी फोकस करना है, सिर्फ ये जो क्या बोलते हैं टैरिफ टेरर है इसके ऊपर ध्यान नहीं रखना है। अब M&M यहाँ पर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। एबिटा में बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, 7,243 करोड़ से बढ़कर 8,228 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ब्रोकरेजेस उत्साहित हैं इनके नए लॉन्चेस को लेकर। इनका एक 15 अगस्त को भी एक लॉन्च होने वाला है, और साथ में अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली का मानना ये है कि M&M के अंदर पोटेंशियल है कि या तो इंडस्ट्री जितनी ग्रोथ लाए, या फिर पॉसिबिलिटी है कि इससे भी ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो M&M इस स्टॉक को आप शामिल कर सकते हैं बतौर हरे निशान के। एक नतीजों वाला स्टॉक और है हिताची एनर्जी, और इसके पिछले साल के मुकाबले देखें तो नंबर्स बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लग रहे हैं, बहुत बढ़िया नंबर्स हैं। अब मुनाफा जो 10 करोड़ का था बढ़कर 132 करोड़ हो गया है। एबिटा 48 करोड़ से बढ़कर 155 करोड़, पिछले साल के मुकाबले बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। तो हिताची एनर्जी, इसको भी आप बतौर हरे निशान के अपनी लिस्ट में शामिल कीजिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप समझ रहे हो, सारी टीम इनके पास थी।
ट्रम्प साहब अपने अपने लिए तो बहुत खराब अनाउंसमेंट लाए, लेकिन मेरी टीम के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थे। मैं कल सोच रहा था कि इतनी देर होगी, ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 तक कल कहीं फंसा हुआ था एक मैं। स्टॉक भी नहीं आया था आपका। कल फंसा हुआ था कहीं, फिर वो घर गया तो फिर वो बच्चों को कोचिंग वोचिंग वो सब उसमें फंस जाता हूँ मैं। अच्छा, अगला जो था एलटी फूड्स। एलटी फूड इसीलिए ये सारा पेंच जो फंस रहा है ना, मुझे लगता है अब ये तो पता नहीं चलता कि जब नेगोशिएशन टेबल पे उनके कॉमर्स अपनी कॉमर्स टीम बैठती हो तो क्या होता हो, लेकिन बहुत जग जाहिर सा है कि एग्री और डेयरी ये हम खोल नहीं सकते, और वो बिना खोले चैन नहीं ले रहे, ये फंस रहे मामले। एलटी फूड्स, खैर इसका तो खुद एक एलटी फूड्स अमेरिका करके आम है, चावल बासमती का एक्सपोर्ट वहां तगड़ा है, इनके कुछ रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट वहां होता है। बीच में वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक, वो याद होगा अपन ने टीम में मेंशन करा एक बार, 340% कॉन्ट्रावेलिंग ड्यूटी लगा दी थी ऑर्गेनिक सोया मील्स पर, इसी का आम था वो, पर उसका धंधा बहुत मिनिस्क्यूल सा था तो उस पर ज्यादा स्टॉक पे इंपैक्ट नहीं आया था। मतलब एलटी फूड्स का अच्छा खासा एक्सपोजर है यूएस का, एग्री रिलेटेड अब बहुत फोकस रहेगा, तो मैं इसको लाल लेके चलता हूं आज के लिए। ना सिर्फ इक्विपमेंट्स का, जो मैंने एमतार के केस में समझाया था आपको, हमारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी यूएस एक्सपोर्ट्स होते हैं। मैं पॉली मेडिक्योर के थ्रू उसको समझा रहा हूं। अभी जरूरी नहीं कि पॉली मेडिक्योर गिर रहा होगा, ये सब लाल रख रहा हूं क्योंकि खबर लाल है। स्टॉक एक्शन देखिएगा कैसे होते हैं स्क्रीन खुलने के बाद, मैं सिर्फ लॉजिक सामने रख रहा हूं। पॉली मेडिक्योर पहली मेडिकल कंपनी बनी थी जिसने हिंदुस्तान के बाद फैसिलिटीज खड़ी कर ली थी। इसकी वजह से 3 ओवरसीज फैसिलिटीज हैं, पर वो सब जगह टैरिफ लगे हुए हैं। चाइना है, इजिप्ट है, इटली है। पॉलीमेड दरअसल 125 प्लस कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूएस को एक्सपोर्ट करता है, पर यूएस एक की प्लेयर है, तगड़ा फोकस है, और यूएस में जो एडिशनल टैरिफ्स लग रहे हैं मेडिकल इक्विपमेंट पे भी लग रहे होंगे, वो धंधे पे इंपैक्ट करेगा। मैं प्रिसाइसली तो नहीं कह सकता कि यूएस इसके कुल रेवेन्यूज का एक्सपोर्ट कितना है, पर यह पता है कि एक मेजर यूएस मार्केट एक्सपोर्ट है इस कंपनी के लिए। तो पॉली मेडिक्योर लाल है, एलटी फूड्स लाल है। अगले दो कौन से बचे? मेरे पास है हरा स्टॉक टाटा स्टील, और जैसे कि बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं अच्छी अर्निंग्स ये ज़्यादा वेट करती हुई नजर आएंगी, इनका वजन ज़्यादा रहेगा मार्केट में। तो नंबर्स आप देखें तो एस्टिमेट से काफ़ी बेहतर देखने को मिले, और ख़ास बात है कि देखिए इंडियन ऑपरेशंस में तो लगातार हर क्वार्टर इनका रेजिलियंस रहता ही है। दिक्कत आती है यूरोप से, और यूरोप में इस बार काफ़ी पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, कीमतें बढ़ी हैं, कॉस्ट रिडक्शन हुआ है, तो इसका एक बड़ा बेनिफिट है। तो टाटा स्टील यहाँ पर भी आप फोकस रख सकते हैं। अगर गिरावट भी आती है तो देयर आर सम चांसेस कि यहाँ पर आपको रिकवरी भी देखने को मिले। आखिरी स्टॉक है डिक्सन टेक। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हालांकि अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही थी कि इंडिया में ये आईफोन को मैन्युफैक्चर करेंगे। जब ऐसी खबरें भी निकल कर आई थी तब इस स्टॉक ने बड़ा पॉजिटिवली रिएक्ट किया था, लेकिन आपको वो ट्रंप का भी ट्वीट याद होगा जहाँ पर उन्होंने कहा था कि एप्पल को पूरी तरीके से मना कर दिया कि इंडिया में नहीं करनी है आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग। तो डिक्सन टेक इसके लिए थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव हो सकता है, तो इस स्टॉक को भी आप फोकस लिस्ट में ऐड करिएगा। अच्छा, पॉली मेडिक्योर कहता है कि हम हिंदुस्तान से सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं कंज्यूमेबल मेडिकल डिवाइसेस के पिछले 1 दशक से। तो ये उसका खामियाजा भी भुगतेंगे, सिग्निफिकेंट है ना। अगला है जिनके साथ डिस्कशन की शुरुआत करी थी, ये पॉकेट वैसे बहुत मीनिंगफुली एक्सपोज है यूएस से। अवंती फीड्स, सबसे बड़ा श्रिम्प फीड और प्रोसेसिंग कंपनी जिसका गजब का यूएस एक्सपोजर है, इसीलिए ये इस तरह से वोलेटाइल बिहेव करता है जब ये अपडेट्स आते हैं यूएस टैरिफ के। इसके पिछले साल FY25 में कुछ क्वार्टर्स में जब इन्होंने यूएस के धंधे का एक्सपोजर हाईलाइट करा था तो ऑलमोस्ट 60-70% कुल रेवेन्यूज का नॉर्थ अमेरिका, तो ये तगड़ा मीनिंगफुल एक्सपोजर है। बाकी यूरोप और एशिया से आता है। एक इलारा की कुछ देर पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तब मैंने टीवी प्रेजेंट भी करी थी। इलारा कह रहा था नहीं ज्यादा इंपैक्ट इसके लिए नहीं कह रहा था, जनरली इंडिया के लिए, कि क्योंकि हम यूएस ना एक्सपोर्ट करके कुछ और ज्योग्राफी एक्सपोर्ट करेंगे। इट टेक्स टाइम यार, नया ग्राहक कहाँ दिल्ली ले आओगे, वो ट्रांजिशन हो सकता है। लेकिन अवंती फीड्स लाल है। लाइकवाइज सिमिलर लॉजिक के साथ एपेक्स फ्रोजन फूड, शायद पोटेंशियली एक्सपोर्ट हॉल्ट हो रहे हो अगर इस तरह से एग्रेसिव टैरिफ्स लग रहे होंगे। मैं इन दोनों को लाल लेके चलता हूं। ये हो गया भाई हम मेरे 10 स्टॉक्स, आशीष के 10 स्टॉक्स। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे इन्हीं टीम्स का एक क्विक रैप अप।
और 20 स्टॉक्स की दमदार लिस्ट है तैयार। स्टॉक है मेरे पास इंटरग्लोब एविएशन, पीआई इंडस्ट्रीज, यूएस का एक्सपोजर है, टाटा मोटर्स यहाँ पर भी नजर रखेगा और वेल्सपन लिविंग पर ज्यादा नजर रखनी है। सोना बीएलडब्ल्यू पर इम्पैक्ट है, नवीन फ्लोराइन के नतीजे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन बढ़िया है। एमएनएम यहाँ पर भी फोकस रखेगा। हिताची एनर्जी फैंटास्टिक नंबर्स हैं पिछले साल के मुकाबले। और टाटा स्टील यहाँ पर भी देखें तो यूरोपियन ऑपरेशन ने सरप्राइज किया है। डिक्सन टेक सेंटिमेंटली नेगेटिव। मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। आज थोड़ा सा सेंटिमेंट ज्यादा हावी है। जहां जहां एक्सपोजर है, जो जो इम्पैक्टेड है ओवरनाइट डेवलपमेंट से चलते, वो स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं, सिर्फ रडार पे रखिएगा। एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने शो के दौरान क्यों रडार पे हैं, लेकिन वो टीम है हिंडाल्को, गोकुलदास, एमतार, भारत फोर्ज, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एचपीसीएल, एलटी फूड्स, पॉलीमेडिक्योर, अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन फूड्स, सब ग्लोबल डेवलपमेंट्स के चलते इन रेड।